राधे राधे बच्चों। आज हम एक बहुत जरूरी बात समझने जा रहे हैं। जब पढ़ाई में मन बिल्कुल भी ना लगे तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत से बच्चे मुझसे कहते हैं, महाराज जी, हम पढ़ने बैठते हैं लेकिन मन भटकने लगता है, ध्यान नहीं लगता, क्या करें। तो आज मैं आपको सरल और प्रभावी उपाय बताने वाला हूं, जिन्हें अपनाकर आप अपने मन को पढ़ाई की ओर मोड़ सकते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मन का स्वभाव ही भागना है। मन कभी स्वाभाविक रूप से पढ़ाई में नहीं लगता, इसलिए मन को पकड़कर सही दिशा में ले जाना पड़ता है। जैसे एक छोटे बच्चे को हाथ पकड़कर रास्ता दिखाया जाता है। जब भी मन ना लगे, अपने आप से कहें, बस 20 मिनट पढ़ना है। जब आप छोटा संकल्प लेते हैं तो मन घबराता नहीं और काम शुरू हो जाता है। अब आती है दूसरी बात, वातावरण। जहां आप पढ़ते हैं वह स्थान आपके मन को बहुत प्रभावित करता है। टेबल साफ रखें, कमरे में शांति हो, और सबसे जरूरी बात, मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाएं, क्योंकि मोबाइल ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा कारण है। जब वातावरण शांत होगा तो मन भी शांत रहेगा और पढ़ाई सहज लगेगी। तीसरी बात, पढ़ाई शुरू करने से पहले एक छोटा सा लक्ष्य लिखें। जैसे आज सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, या आज 5 पेज समझने हैं। छोटे लक्ष्य पूरे करना आसान होते हैं, और जब आप उन्हें पूरा करते हैं तो मन में एक छोटी सी खुशी उत्पन्न होती है, जो आगे पढ़ने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, ये 14 से 25 की आयु केवल उम्र नहीं, ये ईश्वर की दी हुई परीक्षा है। यही वह काल है जहां तुम्हारा एक निर्णय तुम्हें आकाश तक उठा सकता है या अंधकार में गिरा सकता है। तुम अपना समय कहां खो रहे हो? मोबाइल की स्क्रीन पर, सोशल मीडिया की रीलों में, उन क्षणिक मनोरंजनों में जो तुम्हारे भविष्य से खेल रहे हैं। कभी मौन में बैठो और स्वयं से पूछो, मैं अपनी जीवन लीला के साथ क्या कर रहा हूं? अगर उत्तर मौन है तो समझो ईश्वर तुम्हें भीतर से पुकार रहा है। उठो, अब समय आ गया है। एक बार अपनी मां की आंखों में देखो, वह जो हर रात बिना खाए सो जाती है ताकि तुम्हारे सपने भूखे न रह जाएं। एक बार पिता के उन हाथों को देखो जहां श्रम के छाले खिले हैं, ताकि तुम्हारी राहें कोमल बन सकें। सोचो, उनके इतने त्याग के बाद भी क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि 5 मिनट शांत बैठकर पढ़ लें? वे तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं, तुम जी। और हम अपनी मोबाइल स्क्रीन से 5 सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटा सकते। याद रखो, माता पिता तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व त्याग सकते हैं। अब तुम्हारी बारी है। मत कहो कल से पढ़ूंगा, मत कहो सोमवार से शुरू करूंगा, क्योंकि कल कभी आता नहीं। जो आज नहीं बदला उसका कल खो जाता है। यदि राजा बनना है तो पहले सेवक की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। यदि सूरज की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह जलना पड़ेगा। तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच सिर्फ एक दीवार है, आलस्य की। आज उसे हराओ, कल दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। हरिवंश राय बच्चन की वाणी याद रखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो, जब एक छोटी सी चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, वो बार बार गिरती है, फिसलती है, पर रुकती नहीं। आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। गिरना गुनाह नहीं है, गुनाह है गिरकर उठना छोड़ देना। पढ़ाई करो अपनी मूल्य के लिए, पढ़ाई करो अपने माता पिता के सपनों के लिए, पढ़ाई करो उन लोगों के उत्तर के लिए जो कहते हैं तुमसे नहीं होगा। पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है, बस गुजारनी नहीं। ये युद्ध कोई और तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा, न मित्र, न रिश्तेदार, न कोई चमत्कार। तुम्हें खुद उठना होगा। आज तुम्हारे पास समय है, कल नहीं होगा। आज तुम्हारे पास माता पिता है, कल नहीं होंगे। आज तुम्हारे पास सपने हैं, कल शायद ना हो। इसलिए उठो, अभी इसी क्षण उठो, अपने सपनों के लिए लड़ो, अपने माता पिता के लिए मेहनत करो, अपने आत्मसम्मान के लिए जलो। याद रखो बेटा, आज नहीं तो कभी नहीं, पर जब उठो तो केवल अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी उठो जिन्होंने तुम्हारे जीवन को अपनी सांसों से सींचा है। उनके लिए, जिन्होंने तुम्हारी एक मुस्कान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कभी एक क्षण रुककर अपने घर को ध्यान से देखो। वहां शब्द नहीं बोलते, वहां मौन बोलता है। दीवारें भी तुम्हें देखती हैं और पूछती हैं कि क्या तुम्हें अपने पिता के पसीने की गंध याद है? क्या तुम्हें अपनी मां के आंचल में छिपी प्रार्थनाएं सुनाई देती हैं, जो हर सुबह सबसे पहले जागती है और हर रात सबसे अंत में सोती है, जिसकी आंखों में अधूरी नींद है पर पूरी दुआ है? वो मां जो कभी अपने लिए नहीं जीती, हर निर्णय में तुम्हारा चेहरा खोजती है। कभी उसके चेहरे को ध्यान से देखो, वहां थकान नहीं, तपस्या दिखाई देगी। वो जो हर व्रत में, हर आरती में, हर दीपक में तुम्हारा नाम फुसफुसाती है और फिर भी मुस्कुरा कर कहती है, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है। वो पिता
जो दिन भर की थकान के बाद भी मुस्कुरा देता है, जिसके हाथों के छालों में तुम्हारे सपनों की नींव रखी है, जो कभी अपनी बात नहीं कहता पर हर रात अपनी नजरों से तुम्हारे भविष्य का चित्र बनाता है, वो जो किसी से नहीं कहता कि कितनी बार निराश हुआ, बस मन ही मन ये सोचता है कि बस मेरा बच्चा गिरा नहीं तो सब ठीक है। उन दोनों ने जीवन का हर सुख तुम्हारे नाम कर दिया है। उन्होंने अपने सपनों के घर की दीवारें तोड़ी ताकि तुम्हारे सपनों का आकाश बन सके। उन्होंने अपने मन की इच्छाएं त्याग दी ताकि तुम्हारे मन की हर इच्छा पूरी हो सके। उन्होंने जीवन में कभी अपने लिए मांगा नहीं, पर तुम्हारे लिए हर देवता से झोली फैलाई। क्या तुम जानते हो, जब तुम देर रात तक फोन में व्यस्त होते हो, तब मां दूर से तुम्हें देखती है। वो कुछ नहीं कहती, पर उसके भीतर एक मौन पुकार उठती है, हे भगवान, इसे सही दिशा दे। जब तुम असफल होते हो तो पिता बाहर से शांत रहते हैं पर भीतर से टूट जाते हैं। फिर भी अगले दिन वही पिता मुस्कुरा कर कहते हैं, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करना। क्योंकि उनके लिए हारना कोई डर नहीं, पर तुम्हारा हार मान लेना सबसे बड़ा दुख है।